नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीए नागरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व ऑफ के इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। ये पार्ट 1 में हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक हल कर लिए थे। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न 7 से। देखिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 7। एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समदूरस्थ है। हमें एक शख्स पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं माना कि वह बिंदु a x, 0। अब ये कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर है। तो x अक्ष पे y जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हमने x अक्ष पर एक बिंदु माना a, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x, 0। क्यों? क्योंकि y यहाँ पर x अक्ष पर क्या होगा? 0 होगा। और ये जो बिंदु दिए हैं इनको p और q मान लेते हैं। और p 2, ऋण 5, q कितना मान लें? ऋण 2, 9। ये हमने मान लिया। एक अक्ष पर एक बिंदु मान लिया a, उसके निर्देशांक क्या होंगे? x, 0। 0 क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। और ये जो बिंदु दिए दो इनको हमने p और q मान लिया। अब हमें प्रश्न में क्या दिया? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। मतलब ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। ये बिंदु है a, x, 0। ठीक है। और एक बिंदु है यहाँ पर P 2, ऋण 5 और एक है Q ऋण 2, 9। तो ये दोनों बिंदु इस A से कैसे हैं? समान दूरी पे। मतलब ये दोनों जो दूरियां ये कैसी है? बराबर है। तो ये शर्त दी हमें कि AP बराबर AQ। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा? AP बराबर AQ। A से P की दूरी और A से Q की दूरी दोनों कैसी है? बराबर। अब सूत्र लगा देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या होगा सूत्र? x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ये AP के लिए लगा रहे। ऐसे ही सूत्र इधर भी लगेगा। यहां पर हम कैपिटल ले लेंगे x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं। इधर किसके मान रखेंगे? a और p के, और इधर किसके रखेंगे? a और q के। तो यहां पर देखो x2 कितना? ये x2, ये x1, ये y2, ये y1। तो 2 ऋण x का वर्ग धन ऋण 5 ऋण 0 का वर्ग बराबर। अब इधर किसके मान रखेंगे? AQ के। तो x2 कितना? ऋण 2 ऋण x का वर्ग धन 9 ऋण 0 का वर्ग। ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। बचेगा क्या है? 2 ऋण x की घात 2 धन यहां पर कितना बचा? ऋण 5 की घात 2 बराबर। यहां कितना बचेगा? ऋण 2 ऋण x की घात 2 धन 9 की घात 2। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ कितना? सबसे पहले इसको 2 बार लिख के गुणा कर लेते हैं। 2 ऋण x धन ऋण 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। इसको भी 2 बार लिख लेते हैं। ऋण 2 ऋण x धन 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। ठीक है। अब गुणा करते हैं 2 का 2 में तो 2 दूनी 4
2 का ऋण x में तो ऋण 2x, ऋण x का 2 में तो ऋण 2x, धन ऋण का गुणा ऋण में तो धन, x का गुणा x में तो x की घात 2, धन 25 बराबर। इधर गुणा करते हैं ऋण 2 का ऋण 2 में तो ऋण का गुणा ऋण में धन 4, फिर ऋण 2 का ऋण x में तो धन 2 का गुणा x में तो 2x, फिर ऋण का गुणा ऋण में तो धन x का गुणा 2 में तो 2x, फिर ऋण का गुणा ऋण में तो धन x का गुणा x में तो x की घात 2, धन 81। ठीक है, x वर्ग इधर भी x वर्ग इधर भी तो x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, 4 इधर भी है 4 इधर भी तो 4 से 4 कट गया। अब ये कितना ऋण 2x और ऋण 2x तो ऋण 4x, ऋण 4x, धन 25 बराबर 2x और 2x 4x, धन 81। ठीक है, x वाले इधर लाते हैं, बिना x वाला उधर तो ऋण 4x, ऋण 4x बराबर 81, ऋण 25, ऋण 4x और ऋण 4x ऋण 8x बराबर 81 में से 25 को घटा देंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो x बराबर ऋण उधर दे देते हैं तो ऋण 56/8, तो 8 एकम 8, 8 सती 56, तो x का मान कितना आया ऋण 7। अब x का मान आ गया ऋण 7 और हमने वो बिंदु क्या माना था x, 0, तो यहाँ पर x का मान रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष पर वह बिंदु ऋण 7,0 से। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट हुआ। देखिए यह प्रश्न नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, ऋण 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 और हमें इस y का मान ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं, दिया, क्या दिया है P Q, P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10, ये हमें दिया है। हम सूत्र लगा देते हैं, कौन सा सूत्र लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या सूत्र है, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग बराबर 10। अब इधर से ये मान रख देते हैं इसमें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 10 ऋण 2, 10 ऋण 2 की घात 2 धन y ऋण, अब यहाँ पहले से ही ऋण है तो ये क्या हो जाएगा धन 3 और इसका वर्ग बराबर 10। अब इधर से अंडर हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का वर्ग और ये y धन 3 की घात 2 बराबर 10 का वर्ग। इधर से अंडर हटा तो इधर वर्ग लग, ये 8 का वर्ग कितना 64 धन, इसको सूत्र से खोल लेते हैं। कौन सा सूत्र, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, तो हमारे पास कितना है यहाँ y धन 3 की घात 2 बराबर a कितना हो गया y और b कितना हो गया 3, तो जब a आ रहा है वहां y रखेंगे और b आ रहा है वहां 3 रखेंगे। तो सबसे पहले a का वर्ग मतलब y का वर्ग धन 2 गुणित a कितना y गुणित b कितना 3 धन b 3 का वर्ग, तो बराबर y का वर्ग धन 2 3 6 y और 3 का वर्ग कितना 9, तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे ये वाला मान y की घात 2 धन 6y धन 9 बराबर 10 का वर्ग कितना 100। अब ये y वर्ग धन 6y धन 64 और 9 73 और 100 इधर आएगा तो ऋण 100 बराबर 0, तो y की घात 2 धन 6y ऋण 100 में से 73 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 27 बराबर 0।
अब ये वर्ग समीकरण बन रही y में, तो इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ देख, यहाँ कितना है, एक का गुणा किस में करेंगे, 27 में, तो गुणा करें 27 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो 6 आना चाहिए। अब 27 कौन से पाड़े में आता है, 3 और 9, 3 9 में 27 और 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ठीक है। 9 3 और 9 का गुणा कर रहे हैं तो 27 आ रहा है और 9 में से 3 घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 9 और 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, y की घात 2 धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, y, यहाँ बचेगा y धन 9 ऋण, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, यहाँ बचेगा y और ऋण को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, धन हो जाएगा, तो 3 9 27 बराबर 0, y धन 9 यहाँ भी, y धन 9 यहाँ भी, तो y धन 9 को फिर से कॉमन ले लिया, बचेगा y ऋण 3 बराबर 0, तो y धन 9 बराबर 0 या y ऋण 3 बराबर 0, तो y का मान आया 1 2 ऋण 9 या y बराबर 3, तो y के दो मान आ गए, एक तो ऋण 9 और एक 3, यही हमें हल करना है, ठीक है। y का मान ज्ञात करना है तो y का मान आ गया। तो प्रश्न नंबर 8वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 9, यदि q 0,1 बिंदुओं P 5 ऋण 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। एक हमें बिंदु दिया है Q और ये कहा है कि ये P और R से समान दूरी पे है, तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा फिर हमें QR और PR की दूरी भी ज्ञात करनी है। यहाँ लिखते हैं हल, दिया है, क्या दिया है, इस Q बिंदु की P और R से दूरी समान है, मतलब PQ बराबर RQ या QR, ठीक है। हमें दिया है Q से P की दूरी और Q से R की दूरी कैसी है, समान है, मतलब बराबर है, तो हमने लिख दिया PQ बराबर QR। अब इसमें सूत्र लगा देते हैं दूरी का, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग बराबर x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, ये हमने सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। अब यहाँ से P और Q के निर्देशांक लेंगे तो 5 ऋण 0, 5 ऋण 0 का वर्ग धन ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग बराबर, यहाँ पर x ऋण 0 का वर्ग धन 6 ऋण 1 का वर्ग, ये हमने मान रख दिया। अब ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 का वर्ग धन ऋण 3 और ऋण 1 तो ऋण 4 का वर्ग बराबर, यहाँ बचा x का वर्ग धन 6 में से घटाएंगे तो 5 का वर्ग, ये कितना 25 धन 16 बराबर, अब ये 25 इधर भी है और 25 इधर भी, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो x वर्ग बराबर कितना बचा 16, x वर्ग बराबर 16, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 16, तो x बराबर आया धन ऋण 4, 16 का वर्गमूल कितना 4, तो x के दो मान आ गए, एक तो धन 4 और एक ऋण 4, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 4। अब x के दो मान आ गए, अब हमें क्या याद करना है, दूरियां QR और PR की, तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4 तब
क्यू आर बराबर अंडर रूट, सूत्र लगाएंगे x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब x2 और x1 y2 और y1 के मान रख देते हैं। कहाँ से रखेंगे? QR से। ये Q के निर्देशांक हैं और ये R के निर्देशांक हैं। x कितना रखना है? 4। ठीक है, तो यहाँ पर x ऋण 0 मतलब 4 ऋण 0, x का मान कितना आ गया? 4, तो 4 ऋण 0 का वर्ग धन y2, तो 6 ऋण 1, 6 ऋण 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग धन 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का वर्ग, तो बराबर 4 का वर्ग कितना? 16, 5 का वर्ग 25, तो बराबर अंडर रूट 41। तो क्यू आर कितना आया? अंडर रूट 41। अब किसका मान निकालना है? पी आर का। अब निकालना है हमें पी आर, तो पी आर बराबर अंडर रूट, सूत्र लिख देते हैं x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2। अब निर्देशांक किससे लेंगे? p और r से, तो ये p के निर्देशांक है और ये r के। x के स्थान पर कितना रखेंगे? 4, तो 4 ऋण 5, 4 ऋण 5 की घात 2 धन 6 ऋण 3, तो 6 ऋण या पहले से ही ऋण है तो धन 3 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा? 4 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 1 की घात 2 धन 6 और 3 9 की घात 2 बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 82। ठीक है, तो ये पी आर का मान आ गया अंडर रूट 82। ठीक है, जब x बराबर 4 रखा तो क्यू आर का मान कितना आया? 41 अंडर रूट में, और पी आर का मान आया अंडर रूट 82। अब जब x बराबर ऋण 4 रखेंगे तब मान निकालते हैं। जब x बराबर ऋण 4 तब क्यू आर बराबर, सूत्र लिख देते हैं x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2। मान रख देते हैं। निर्देशांक कहाँ से लेंगे? Q और R से, और x की जगह कितना लिखेंगे? ऋण 4, तो क्यू आर, ये Q और ये R। अब x की जगह कितना रख रहे हैं? ऋण 4, तो ऋण 4 ऋण 0 का वर्ग धन y2 कितना? 6 ऋण 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट, यहाँ कितना? ऋण 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग कितना? 16, 5 का वर्ग 25, कितना आया? अंडर रूट 41। ठीक है, तो क्यू आर कितना आया? अंडर रूट 41। अब निकालेंगे पी आर। अंडर रूट सूत्र लिख देते हैं x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2। ठीक है, अब निर्देशांक किसके लेंगे? p और r के, तो ये p और ये r। x के स्थान पर कितना रखेंगे? अब ऋण 4, तो x ऋण 5, तो ऋण 4 ऋण 5, ऋण 4 ऋण 5 की घात 2 धन 6 ऋण 3, और यहाँ पहले से ही ऋण है तो धन हो जाएगा, 6 धन 3 की घात 2 बराबर, ये कितना हो गया? ऋण 9 की घात 2 धन 6 और 3 9 की घात 2, तो ये आएगा 81, और यहाँ भी 81, कितना हो जाएगा? 2 8 और 8 16, 162। ठीक है, 162 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 गुणित 2, 81 का वर्गमूल 9 अंडर रूट 2, तो ये आया पी आर का मान। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हो। हमें x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जबकि हमें शर्त क्या दी है कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मान लो ये बिंदु है P, ठीक है, x, y, और
दो बिंदु दिए हमें अलग, एक दिया है, मान लो इसको क्यों मान लेते हैं 3,6 और एक R, क्या मान लेते हैं ऋण 3,4। तो हमें ये दिया है कि इस P बिंदु, ये जो P बिंदु है ये Q और R से समान दूरी पर है, ये दोनों समान दूरी पे है। तो हमें इस x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखते हैं माना कि P x, y और Q 3,6 तथा R ऋण 3,4 ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार P से Q की दूरी और P से R की दूरी दोनों कैसी हैं? समान। तो हमें दिया है कि P Q बराबर P R, ये हमें दिया है। तो हम दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी का सूत्र कौन सा लगाएंगे? x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2 बराबर, इधर हम कैपिटल लिख लेते हैं, x2 ऋण x1 की घात 2 धन y2 ऋण y1 की घात 2। ठीक है, हम मान रख देते हैं। यहाँ किसके निर्देशांक लेंगे? P और Q के, ये P और ये Q। तो x ऋण 3, x ऋण 3 की घात 2 धन y ऋण 6 की घात 2, y ऋण 6 की घात 2 और इस पे अंडर रूट। ठीक है, इधर किसके निर्देशांक लेंगे? P और R के, ये P और ये R। तो x ऋण 3, या पहले से ऋण है तो x धन 3 हो जाएगा, x धन 3 की घात 2 धन y ऋण 4 की घात 2, y ऋण 4 की घात। अब ये हमें अंडर रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा? x ऋण 3 की घात 2 धन y ऋण 6 की घात 2 बराबर, इधर कितना बचा? x धन 3 की घात 2 धन y ऋण 4 की घात 2। अब इनमें सूत्र लगा देते हैं। कौन से सूत्र लगाएंगे हम? a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, और एक सूत्र है a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। ये दोनों सूत्र इनमें लगाएंगे, जिसमें धन है उसमें ऊपर वाला, जिसमें ऋण है उसमें नीचे वाला सूत्र। तो यहाँ देखो, यहाँ ऋण है तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले a की घात 2 मतलब x की घात 2, फिर ऋण 2ab, तो 2ab तो 2 तिया 6x धन b की घात 2, b मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 धन, यहाँ पर भी ऋण वाला लगेगा सूत्र। तो सबसे पहले a की घात 2, a कितना है? y, तो y की घात 2, फिर ऋण 2ab, 2ab तो 2 छंग 12, 12y धन b की घात 2, b कितना है? 6, तो 6 की घात 2 मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होगा? 36। ठीक है, अब इधर सूत्र लगाओ। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? धन वाला, ऊपर वाला। तो यहाँ a की घात 2 मतलब x की घात 2 धन 2ab, तो 2 तिया 6x धन b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना? 9 धन, इसमें सूत्र लगाओ। कौन सा लगेगा? ये नीचे वाला। तो सबसे पहले a की घात 2 मतलब y की घात 2, फिर ऋण 2ab तो 4 दूनी 8y धन b की घात 2, b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, तो 4 का वर्ग कितना? 16। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना है? x वर्ग, और यहाँ भी कितना है? x वर्ग, तो x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा। यहाँ कितना है? y वर्ग, और इधर भी कितना है? y वर्ग, तो y वर्ग से y वर्ग कट जाएगा। यहाँ कितना है? 9, और इधर भी कितना है? 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, बाकी बचा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ कितना बचा? ऋण 6x ऋण 12y, ऋण 6x ऋण 12y धन 36 बराबर
इधर कितना बचा 6x ऋण 8y, 6x ऋण 8y धन 16। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। x और y वाले इधर और जो अचर पद है उसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ कितना ऋण 6x, ये 6x भी इधर आएगा तो ऋण 6x ऋण 12y, ये 8y इधर आया तो धन 8y बराबर 16 और ये 36 उधर जाएगा तो ऋण का, तो ये हो गया ऋण 12x। यहाँ कितना बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y बराबर ऋण 16 में से 36 घटाएंगे तो 20। सभी में 4 से भाग जा रहा है और ऋण से भी, तो हम ऋण 4 से भाग दे देते हैं सब में। ऋण 4 से भाग देने पर, अब ऋण से भाग देंगे तो सारे धन के हो जाएंगे और 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिया 12 मतलब 3x धन 4 एकम 4 मतलब y बराबर और 4 पंजे 20। तो उत्तर क्या आया 3x धन y बराबर 5। तो ये हमें संबंध मिल गया 3x धन y बराबर 5। तो इस प्रकार ये प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हुई। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।